तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोइल स्टेबलाइजेशन। चैप्टर नंबर 5 में हम रोड पिरामिड्स में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो हमारे सोइल कंपैक्शन क्या है, ठीक है जी। तो कौन कौन से हम जो मेथड्स हैं जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे हमने रोल्ड अर्थ जो हमने मेथड यूज किया था, हाइड्रोलिक फिल मेथड के जरिए जब हम क्या करते हैं जो कंस्ट्रक्शन करती है एम्बैंकमेंट्स की। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोइल स्टेबलाइजेशन। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए सोइल स्टेबलाइजेशन क्या है, ठीक है जी। तो सोइल स्टेबलाइजेशन जो है हमारा एक टर्म जो है वो हम जब सोइल की स्टेबिलिटी और बीरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टेबलाइज जो मटेरियल है वो हम क्या करते हैं मिक्स करते हैं सोइल के साथ, ताकि जो बीरिंग कैपेसिटी और हमारा जो सोइल की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज की जा सके। तो हमें पता होना चाहिए सोइल स्टेबलाइजेशन क्या है, ठीक है जी। तो हम बोलेंगे द टेक्निक ऑफ इंप्रूविंग द टेक्निक of improving the stability and bearing capacity improving the stability or bearing capacity of soil by use of controlled compaction and proportioning or the addition of suitable admixture admixtures suitable admixtures or stabilizers is termed as soil stabilization, ठीक है जी। तो सोइल स्टेबलाइजेशन क्या है? एक टेक्निक जिसमें हम इंप्रूव करते हैं बीरिंग कैपेसिटी और स्टेबिलिटी ऑफ सोइल बाय यूज ऑफ कंट्रोल्ड कंपैक्शन या प्रोपोर्शनिंग या एडिशन ऑफ अदर जो हमारे स्टेबलाइजेशन मटेरियल हैं, ठीक है जी। तो स्टेबलाइजर हैं जो एडमिक्सचर्स हैं वो यूज करके हम इंप्रूव करते हैं जो सोइल की कैपेसिटी है, बीरिंग कैपेसिटी और स्टेबिलिटी है, ठीक है जी। उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? सोइल स्टेबलाइजेशन, ठीक है जी। तो सोइल स्टेबलाइजेशन जो है इनका क्या ऑब्जेक्ट है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सोइल स्टेबलाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे। हम बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोइल स्टेबलाइजेशन, ठीक है जी। तो क्या ऑब्जेक्ट्स रहेंगे? तो जो हमारा सोइल स्टेबलाइजेशन करते हैं तो हमें सिंपल सी बात पता है किस लिए करते हैं, ताकि जो सोइल है हमारी उसकी बीरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके, उसका जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है जी। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? टू इंक्रीज द बीरिंग कैपेसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सोइल, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या रहेंगे? ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। और हम क्या है कि कंट्रोल्ड कंपैक्शन की हेल्प से या किसी एडमिक्सचर की हेल्प से हम क्या करते हैं? सोइल स्टेबलाइजेशन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे? हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट ऑफ सोइल स्टेबलाइजेशन, तो क्या सोइल स्टेबलाइजेशन के ऑब्जेक्ट रहेंगे? तो हम बोल सकते हैं टू इंक्रीज bearing capacity and stability, the shear strength, to improve shear strength
to improve shear strength and bearing capacity of soil। ठीक है जी। और क्या ऑब्जेक्ट रहेंगे हमारा जो सोइल स्टेबलाइजेशन है, टू इंक्रीज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सोइल, टू इंक्रीज compressive strength of soil। ठीक है जी। तो compressive strength जो है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है हमारा सोइल स्टेबलाइजेशन। और क्या ऑब्जेक्ट्स रहेंगे सोइल स्टेबलाइजेशन के? ठीक है जी। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू सॉफ्टनिंग एक्शन ऑफ वाटर, टू इंक्रीज resistance to softening action of water। ठीक है जी। और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे सोइल स्टेबलाइजेशन के, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? ठीक है जी। टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ सोइल अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, to improve the strength of soil against adverse effect of moisture, adverse effect of moisture। ठीक है जी। तो मॉइस्चर के एडवर्स इफेक्ट के अगेंस्ट हमारी जो स्ट्रेंथ है उसकी इंप्रूवमेंट होती है सोइल स्टेबलाइजेशन की हेल्प से। और क्या जो फ्लेक्सिबिलिटी है सोइल में वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है जी। टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सोइल, बोल सकते हैं टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सोइल। क्योंकि जो हमारे व्हील्स लोड रहेगा हमारे रोड पेवमेंट पे, ठीक है जी, लगेगा, तो उसकी वजह से जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अगर सोइल की इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से हमारा जो रोड है उसमें टियर की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है जी। तो व्हील्स लोड के वजह डिफॉर्मेशन या क्रैकिंग आ जाती हैं। ठीक है जी। तो वो वियर्स जो टियर की जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो नहीं अकड़ होंगी ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है जी। तो ये हमारा जो सोइल स्टेबलाइजेशन है, तो ये ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है जी। तो मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन के मेथड्स क्या रहेंगे? मेथड ऑफ सोइल स्टेबलाइजेशन क्या है? कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं स्टेबलाइजेशन के? टाइप्स ऑफ स्टेबलाइजेशन बात करते हैं, मेथड्स ऑफ स्टेबलाइजेशन। ठीक है जी। तो मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन में किस तरह से हम स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड bearing capacity or stability of the soil by controlled compaction or proportioning and by adding the admixtures or stabilizers। ठीक है जी। तो कौन कौन से जो मेथड हैं जो सोइल स्टेबलाइजेशन में, हम जो सोइल स्टेबलाइजेशन करते हैं फॉर रोड पेवमेंट, ठीक है जी, तो हम मेथड्स की बात करेंगे, मेथड ऑफ सोइल स्टेबलाइजेशन। हम बात करेंगे मेथड्स की, मेथड्स ऑफ सोइल स्टेबलाइजेशन। ओके, तो कौन कौन सी मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के लिए? तो सबसे फर्स्टली जो हम यूज करते हैं सोइल स्टेबलाइजेशन करने के लिए तो वो रहेगा हमारा मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। क्या रहेगा? मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। जो फर्स्टली हमारा यूज करते हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन।
तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन कैसे की जाती है ये बात आती है। तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन मेथड जो है ये क्या है, दिस द मेथड इज एडिंग डेफिशिएंट मटेरियल इन द सॉइल और प्रोपोर्शनिंग द सॉइल प्रॉपर्टी टू मेक इट वेल ग्रेडेड सॉइल। इस तरह में मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि डेफिनेट शेप जो डेफिशिएंट मटेरियल है, ठीक है जी, तो जो डेफिशिएंट मटेरियल है जिनकी कमी रहती है हमारे सोइल में, वो हम मटेरियल क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि जो इंप्रूवमेंट है, बेरिंग कैपेसिटी है, सोइल की स्टेबिलिटी है, उसको इंप्रूव किया जा सके। उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, ठीक है जी, उसको हम क्या नाम देंगे, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, ठीक है जी। तो ये जो हमारी मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन है ये कि ज्यादातर सैंडी नेचर है यहाँ पे, तो क्ले पार्टिकल्स उसमें ऐड करते हैं, जो वेल ग्रेडेड सॉइल हम उसको बनाते हैं, तो वो क्या है हमारी मैकेनिकल। और दूसरा क्या आता है, सीमेंट स्टेबलाइजेशन। जो दूसरा जो मेथड रहेगा वो क्या है, सीमेंट स्टेबलाइजेशन। तो सीमेंट स्टेबलाइजेशन में हम जो इंप्रूवमेंट करने के लिए सीमेंट क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन जो करते हैं सीमेंट को यूज करते हैं एट ए स्मॉल प्रोपोर्शन, ठीक है जी, एट ए स्मॉल प्रोपोर्शन, यानी कि 3 to 12% हम क्या करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है सोइल की उसको चेंज किया जा सके और उसकी स्ट्रेंथ को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। जब हम कुछ मात्रा में क्या करते हैं, सीमेंट को ऐड करते हैं टू द सोइल, ठीक है, 3 to 12%। जब हम सीमेंट ऐड करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीमेंट स्टेबलाइजेशन। उसके बाद हमारा आता है लाइम स्टेबलाइजेशन। जो नेक्स्ट जो मेथड रहेगा स्टेबलाइजेशन का, लाइम स्टेबलाइजेशन। तो लाइम स्टेबलाइजेशन जो रहता है हमारा, वो जो हमारी स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है जी, मेथड है, इसमें क्या किया जाता है, इन दिस टेक्निक लाइम 2 to 10% इज यूज्ड फॉर सोइल स्टेबलाइजेशन, ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ सीमेंट। तो इसमें क्या था हमारा 3 to 12% हम क्या करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं अगर हम सीमेंट स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है जी, एक स्मॉल प्रोपोर्शन जो है हम यूज करते हैं, ठीक है जी, ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी है सोइल की वो चेंज की जा सके, ठीक है जी। और जो हमारा लाइम स्टेबलाइजेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, जो 2 to 10%, 2 से 10% जो हमारा लाइम है, तो इंस्टेड ऑफ सीमेंट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, फॉर द इंप्रूविंग द सोइल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। तो और हमारा क्या रहेगा, जो मेथड्स रहेंगे सोइल स्टेबलाइजेशन के लिए, हम बात करते हैं बिटुमेन स्टेबलाइजेशन की। तो क्या है, बिटुमेन स्टेबलाइजेशन भी हम कैरिड आउट कर सकते हैं फॉर इंप्रूविंग द स्टेबिलिटी और इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल, ठीक है जी। तो बिटुमेन स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, जब हम इस मेथड में जो सोइल है एक बिटुमेन्स यूज करते हैं, ठीक है जी, जो हमारा जैसे कटबैक है या इमल्शंस हैं, ठीक है, ये यूज करते हैं सोइल को ट्रीट करने के लिए। तो वो हमारा क्या है, इस ऑब्जेक्ट क्या रहता है इसमें, द ऑब्जेक्टिव इज ग्लू द सोइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड इंप्रूव द बाइंडिंग एंड वाटरप्रूफिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। इससे क्या होगा, जब इमल्शन और कटबैक्स हम यूज करेंगे बिटुमेन्स एज अ बिटुमेन्स, तो सोइल की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है और जो उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है जी, वो प्रॉपर्टी जो रहेगी वो इंक्रीज होगी। बाइंडिंग तो एक दूसरे के साथ जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड रहेंगे, तो इसलिए हमारा जो बिटुमेन स्टेबलाइजेशन है ये भी हम करते हैं, ठीक है जी। और जो हमारा मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन रहता है वो क्या है, केमिकल स्टेबलाइजेशन। केमिकल स्टेबलाइजेशन। तो और जो मेथड हमारे केमिकल स्टेबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा केमिकल स्टेबलाइजेशन रहेगा, इसमें जो हमारी केमिकल स्टेबलाइजेशन है, स्टेबलाइजर है लाइक CaCl2 और अगर बहुत सारे सुपर प्लास्टिक साइजर हैं वो मिक्स किए जाते हैं सोइल में, ताकि उसकी सोइल की जो प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है जी। तो ये हमारे जो केमिकल स्टेबलाइजर है लाइक CaCl2, ठीक है जी, और अदर जो हमारे प्लास्टिक
जो प्लास्टिसाइजर्स हैं वो भी हम ऐड करते हैं, ताकि सोइल की जो प्रॉपर्टी है उसको मिक्स करके हम केमिकल को मिक्स करके हम क्या कर सकें, उसकी इंप्रूवमेंट कर सकें। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, केमिकल स्टेबलाइजेशन यूज करते हैं, ठीक है, मेथड को। और हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्या है, सोइल मेथड्स क्या रहेगा स्टेबलाइजेशन के लिए, ग्रूटिंग टेक्निक से भी हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, ग्रूटिंग। तो ग्रूटिंग टेक्निक से भी हम क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन मेथड टेक्निक, ग्रूटिंग टेक्निक। ठीक है जी, तो ग्रूटिंग टेक्निक से भी हम क्या करेंगे, स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। तो ग्रूटिंग में क्या होता है, इस मेथड में क्या किया जाता है, जो सुटेबल एक जो स्टेबलाइजर रहेगा हमारे पास, उसको ग्रूट किया जाएगा टू द सोइल, इनटू द हार्ड या रॉक फॉर्मेशंस रहेंगी। ठीक है, उसमें हम ग्रूट करते हैं ताकि जो परमेबिलिटी है या हमारे कंप्रेसिबिलिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके, और हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हम इंक्रीज कर पाए सोइल की। तो उसके हम ग्रूटिंग टेक्निक से भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मेथड रहेगा ग्रूटिंग टेक्निक का। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट मेथड जो है हमारा, और क्या हम जो मेथड है यूज कर सकते हैं सोइल स्टेबलाइजेशन के लिए। तो स्टेबलाइजेशन जब भी करते हैं हम सोइल की, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हम अप्लाई करके क्या करेंगे, सोइल की इंप्रूवमेंट प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सकेंगे, उनकी स्ट्रेंथ जो शियर स्ट्रेंथ को, बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है उनको इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ठीक है जी, तो और क्या है हमारी, इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन से भी हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन भी हमारा प्रोसेस रहेगा। ठीक है जी, तो जो इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन है ये भी एक हेल्पफुल मेथड है फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द सोइल प्रॉपर्टीज। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन, इसमें क्या है, इसको हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, इन दिस मेथड सोइल प्रॉपर्टीज आर अल्टर्ड बाय पासिंग डायरेक्ट करंट थ्रू देम with the current flow ion exchange phenomena occur, fine particles of soil are damaged and other soil is consolidated। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट करंट जो है वो फ्लो करवाया जाता है, और जो फाइन पार्टिकल्स रहेंगे सोइल के वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और कंसोलिडेशन अकर होती है। तो कंसोलिडेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी जो इंक्रीज हो जाती है, कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है, तो ये क्या है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है इसकी हेल्प से भी। ठीक है जी, तो और क्या है, और क्या मेथड्स रहते हैं हमारे सोइल स्टेबलाइजेशन के लिए। जो लास्ट मेथड है फ्लाई ऐश स्टेबलाइजेशन, हम क्या करते हैं, फ्लाई ऐश स्टेबलाइजेशन मेथड भी यूज करते हैं, ताकि हम सोइल की जो बीरिंग कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिबिलिटी है, तो इनको हम क्या कर सके, प्रॉपर्टीज को चेंज किया जा सके। ठीक है जी, फॉर द रोड पेवमेंट। ओके, तो जो फ्लाई ऐश स्टेबलाइजेशन, इसमें इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड सोइल इज ट्रीटेड विद coal ash and fly ash obtained from the thermal power plant to modify its properties। तो इसमें क्या किया जाता है, इस मेथड में जो हमारी सोइल में हम मिक्स करते हैं कोल, जो कोल होती है हमारी, कोल ऐश या फ्लाई ऐश को हम यूज करते हैं, और जो सोइल की प्रॉपर्टीज हैं उसको चेंज किया जा सके, उसको इंप्रूव किया जा सके। ठीक है जी, तो फ्लाई ऐश एक जो पार्टिकल है, फाइन ग्रेन पार्टिकल है, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर रहता है इसका, और ये जो बहुत ज्यादा यूजफुल है ग्रेनुलर सोइल की स्टेबलाइजेशन करने के लिए। जो फ्लाई ऐश मटेरियल हम यूज करते हैं, ये जो थर्मल पावर प्लांट से मिलता है, तो ये हमारे जो फ्लाई ऐश स्टेबलाइजेशन है ये बहुत इंप्रूवमेंट करती है फॉर द ग्रेनुलर सोइल। ठीक है जी, तो ये टेक्निक जो है बहुत ज्यादा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमें यूज में हम लेके आते हैं। तो ये हमारे क्या है, रोड पेवमेंट्स के लिए स्टेबलाइजेशन हमने देखा, सोइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, और हमारी जो ऑब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, किस लिए हम करते हैं। ठीक है जी, और मेथड्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं सोइल स्टेबलाइजेशन के लिए, जो सोइल स्टेबलाइजेशन, ताकि हम अपने जो सोइल है रोड पेवमेंट की, जो हम सब ग्रेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें हमारी जो सब ग्रेड प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो, डिजाइन उसका जो इम्पैक्टमेंट्स है वो हम अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकें, तो उसके लिए सोइल का होना बहुत
जरूरी है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी बेरिंग कैपेसिटी, शियर स्ट्रेंथ का होना जरूरी है। तो इसलिए हम इनको स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से, मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं, उनकी स्टेबिलिटी और बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है जी। तो इसके ये हमारा क्या था, मेथड्स ऑफ सोइल स्टेबलाइजेशन और सोइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है जी।